हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। सो गाइस, इट इज़ अ वेरी स्पेशल डे, योगा इंटरनेशनल डे। आज मेरा स्पेशल डे है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी स्टोरी योगा के बारे में, कैसे मैंने अपनी स्ट्रगल किया, कहाँ से कहाँ मैं यहाँ तक पहुँची, कैसे मैंने किया, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा था, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं एक वीडियो बनाऊँगी कि मैं आपको बताऊँगी कि मैंने अपना वेट को कैसे लॉस किया, डाइट को मैंने कैसे स्टार्ट किया। तो मैं सारी कहानी आपको बताऊँगी, एंड तक देखें, भूलिए ना। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, फिर सारा प्यार दीजिए और लाइक दे दीजिए। तो सो गाइस, आई विल स्टार्ट नाउ 17, यानी कि 2017 में मेरी हालत इतनी हो गई थी, मैं इतनी मोटी हो गई थी। तो मेरे पास फ़ोटो शायद है नहीं, बट मैं ढूंढ के निकाल के बहुत मुश्किल से निकाली, नहीं मिली मुझे। वो बहुत पुरानी वाली फ़ोटो थी मेरी एक, जो उसमें मैं बहुत ही भयानक लग रही थी, लेकिन मैं थोड़ा सा मोटी थी। वो आपको दिखा देती हूँ साइड पे, वो देख लीजिए। वो है 2018-19 का मेरे ख्याल से। तो सो गाइस, मैं उस वक्त 51.9 वेट था मेरा। तो गाइस, मुझे लगा कि 51.9 मेरे लिए ठीक है। लेकिन लोग इतने घर आते थे, हमारे गेस्ट, हमारे रिलेटिव, कहते कि वो गॉड इतनी मोटी लग रही हो, क्या खा पी रही है ऐसे। फिर मेरी मम्मी को कहती कि बेटी इसको बोलो कि वॉक करे, एक्सरसाइज करे, योगा करे। लेकिन मैं कुछ नहीं करती थी, मैं सुनती रहती थी लोगों की। एक्चुअली मेरी क्या आदत थी, सुनने की और बोलने की। लेकिन अब मेरी ऐसी आदत नहीं है रहा। अब है कि जो सुनाते हैं उसको मैं उल्टा बता देती हूँ और करके दिखा देती हूँ। तो अब क्या है कि मेरी स्टोरी इतनी लंबी चल रही थी, क्या बताऊँ कि 2017 में मैंने सोचा कि मैं शायद कर लेती हूँ। तो मैंने मम्मी को कहा, मम्मी मुझसे तो घर में ही होगा नहीं, बोल के तो मेरे को ज्वाइन करवा दो आप। तो मुझे योगा क्लास ज्वाइन करवाया गया, वेस्टर्न डांस का, वो आप देख सकते हो। तो वहाँ पे मैंने सोचा कि मैं योगा स्टार्ट कर लेती हूँ। जैसे मैं गई, वहाँ पे बहुत ही अच्छे लोग थे, और सर और मैम बहुत ही अच्छी, रेस्पेक्ट था उनका, बहुत ही बेवर अच्छे थे। एक्चुअली मुझे उनको देख के लग रहा था वो साउथ के हैं। एक्चुअली साउथ के ना बहुत अच्छे भी होते हैं लोग, कुछ यहाँ के मैंने देखे हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जब सर और मैम से मिली, तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी ऐसी ऐसी सिचुएशन है, आप बस मुझे जैसे भी करके मेरा फोकस कीजिए। तो सर ने कहा ठीक है, मैं आपके फोकस करती हूँ। तो मैंने उनको ये भी बताया कि मेरी क्या क्या प्रॉब्लम है, मुझे वो भी ठीक कर लीजिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि आपका वेट इतना बढ़ गया है, ठीक है, तो चेक करो कि आपके अंदर क्या क्या बीमारी है। एक्चुअली होता क्या है ना कि हर साल में ना ब्लड टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, पता चले कि आपके ब्लड में कमी क्या है, कैल्शियम की, विटामिन की, या डायबिटीज़ की, या कोई चीज़ की, और थायराइड का, और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैंने मम्मी को मेरी ब्लड टेस्ट करवा लो फर्स्ट। जब मैंने कुछ नहीं स्टार्ट किया, उससे पहले मेरा फर्स्ट टेस्ट करवा लो। टेस्ट करवाया, इतनी सारी प्रॉब्लम आई, 100% तो आप फेल हो जाता जैसे इंसान। अब वो ये है ना कि मेरी इतनी सारी रिपोर्ट आई थी, गंदी रिपोर्ट आई ना, मम्मी भी ऐसी हो गई, क्या रिपोर्ट आया है। मैंने को नो मुझे कुछ करना होगा। तो मैंने सर को बोला, योगा क्लास के सर, कि मुझे ना ये प्रॉब्लम आई थी, मैं रिपोर्ट भी लेके गई हूँ ये दिखाने के लिए, देखो मेरे को ये ठीक कर दो, एक बार मेरे को ये ठीक कर दोगे तो मैं बाकी सब संभाल लूँगी, डोंट वरी। कहते हैं ना, जब भगवान करते हैं हमारे लिए है तो हमें खुद करना होगा। ऐसी इसी तरह से मैंने बोल दिया। तो हुआ क्या कि मेरे सर को सारी बातें बताई। सर ने मेरे कहना माना और कहा कि तुम भी सपोर्ट करना होगा मुझे, तभी मैं तुम्हारी सपोर्ट कर पाऊँगी। मैंने कहा ठीक है, मैं करूँगी, जैसे भी आप मुझे करवा मैं करूँगी, आई एम रेडी। कहते ठीक है, ओके फाइन। तो मुझे स्टार्ट करने में इतनी हालत ख़राब हुई ना, योगा सबसे पहले तो मुझे अप डाउन पता नहीं क्या क्या करवाते थे, जो भी था, पसीने ऐसे हालत, और वो भी पंखा बंद करके, खिड़की बंद करके, दरवाज़ा बंद करके,
मैट को ना बिछाते हुए, चप्पल जूते ना पहनते हुए, सॉक्स भी ना पहनते हुए No, no, मेरी no, ऐसी योगा no. एक्सरसाइज करवा दी। छिलके निकल रहे हैं मेरे, हड्डियां टूट रहे हैं, गले मेरे ऐसे हो रहे हैं, पसीने, सर में इतनी गर्म हो गई थी। उस वक्त तो गर्मी का टाइम था। उस वक्त तो मैंने शायद मार्च में मैंने स्टार्ट किया था, मार्च 2017 में। तो मेरी ऐसी हालत हो गई, मैंने कहा सर मुझे मैट तो दे दो, सर पंखे तो चला दो, सर कुछ तो शांत नहीं आ रहा मेरा। कहते देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकती हो तो करो, नहीं तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं सिखाऊंगा। मैं तो डर गई। मैंने कहा सर तो सच में सीरियसली बोल रहे हैं। कई लोग ना मजाक भी करते हैं, लेकिन ये सर मजाक नहीं करते, बहुत ही कम करते हैं। तो मुझे सर से डर लगने लगा। मैंने कहा मैं अगर छोड़ दिया, भगा दिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो क्या हुआ कि मैं ना करती रही, जैसे भी है हम करती रही। मेरे को छिलके निकले पैर में, फिर उसके बाद मेरे दो हाथों में दर्द हुए। गरम पाउडर घर में जाके मैं लगा के फिर जाके ठीक हुआ। फिर मैंने सर को कॉल किया, सर मेरी ना ऐसी ऐसी हड्डियाँ टूट रही हैं, मैं ना 5 दिन में नहीं आ पाऊँगी। सर कहते इतनी बेशर्म हो। सर ने मेरे को ऊपर डाल दिया कि आप इतने बेशर्म हो कि तुम इतने कर भी नहीं पा रहे, एक दिन आके भी तेरे हालत हो गया। मैंने कहा सर प्लीज़ प्लीज़, उसके बाद मैं कुछ छुट्टियाँ नहीं लूँगी प्लीज़, एक बार। तो सर मान गए इतनी मुश्किल से कि आप रेस्ट करो और ये हरकतें ना करें, हड्डी और ना तोड़ना घर में। मैंने कहा ठीक है। दवाइयाँ खा के, गर्म पाउडर लगा के फिर जाके ठीक हुई। मुझे लगे 7 दिन। 7 दिन के बाद फिर से ज्वाइन किया मैंने। फिर उसके बाद मैंने नहीं छोड़ी, 2 साल तक मैं ज्वाइन करती रही। फिर जाके मैं नॉर्मल में आई, मेरी सारी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक होती रही। मैं इतना सेटल हो गई, अब मैं आपको फिट हो गई थी मैं। लेकिन फिट हो जाने के बाद मैं नॉर्मल में हो गई थी। मैंने फिर से ब्लड टेस्ट करवाया। ब्लड टेस्ट करने के बाद देखा थोड़ी प्रॉब्लम थी, ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 50%। वो तो 100% तो ऐसा हालत थी जो आप जी भी नहीं सकते, ऐसे मतलब समझो। अब क्या हुआ, 50% तो है, मैंने मान लिया कि यस दिस इज़ पॉसिबल। तो मेरे को क्या था, एक तो बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरे को मिठाई खाने में बहुत शौक़ था, मीठी चीज़ें खाने का शौक़ था, बाहर खाने का इतना शौक़ था। और घर में भी हम बनाते हैं मैदा, वो भी शौक़ था। तो मैंने ये सब छोड़ के ना, डॉक्टर ने भी यही कहा था कि ये सब नहीं खाना। सर ने भी कहा कि आपको ये भी नहीं करना, क्योंकि मैंने फाइल दिखाई तो मैंने ये सब बताया उन्होंने कि तुम्हें ये नहीं करना, वो करना, ये करना। मेरा दिमाग इतना फट गया कि क्या नहीं करने को कह रहे हो ऐसे। मुझे लगता था मुझे सब कुछ करने को मना करते जा रहे हो, कभी ये नहीं करना, कभी वो नहीं। मैं बहुत परेशान हो गई। मैं सोचा यार ऐसे तो चलेगा नहीं, कभी तो खाऊं। तो मम्मी कहती नो, ये तुम्हारा पनिशमेंट है। सर ने भी पनिशमेंट दे दी, मम्मी ने भी दे दी। मेरा रूटीन ऐसा चल रहा था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, वो दे दिया। पता नहीं क्या खिला के मेरे टेस्ट वो हो गया था, टेस्ट ऐसे आदत नहीं था ना। तो अब क्या हुआ, 2019 में मैं फिट हुई, फिर जाकर मैं अपना प्रोफेशन में आ गई। लेकिन हुआ क्या, 6 महीने में मैं प्रोफेशन में तो थी, उसके बाद फिर से मैंने शुरू कर दिया वही हालत जो मुझे पिछला चल रहा था। तो मेरा वेट हो गया था 2019 में, जब मेरा 51.9 था, तो 2 साल के बाद मेरा हो गया था 49 हो गया था, 49.8 ऐसे था। तो बस मैंने देखा कि मेरा वेट तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, मुझे लगता है मैं ठीक हो गई हूँ, चलो मैं अपना फिर से शुरू कर देती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आप लोगों को। जब आप अपने आप से फिट हो गए हो तो उसको आप वहीं की वहीं पे स्टार्ट करते रहो, और साथ साथ उसको मेंटेन करो, खाने चीज़ को जो आपका आदत थी उसे कंट्रोल करो। लेकिन मेरा कंट्रोल नहीं रहा था। 6 महीने के बाद मैंने फिर से शुरू कर दी और मैंने वो योगा क्लास छोड़ दिया। सर का कॉल आया
आप योगा ही नहीं आ रहे, क्या हो गया बेटा? मैंने कहा मैं घर पे कर रही हूँ। मैंने झूठ बोल दिया सर को, मैं ना घर में करना स्टार्ट कर लेती हूँ, मैं ना घर में सीख लिया मैंने आपसे, जो है मैं घर में करूँगी। चलो मान लिया उन्होंने घर में करने के लिए, मम्मी ने भी मान लिया कि क्या घर में करने के लिए, लेकिन मैं घर में करती ही नहीं थी। और ये बात था, घर में तो बिल्कुल भी नहीं करती, मुझे करना चाहिए अपना योगा एक्सरसाइज। तो आई विल स्टार्ट। तो मैंने सोचा आई विल स्टार्ट, तो देखते हैं चला 2022 पे मैंने स्टार्ट किया अपना मैट बिछा के योगा। सबसे पहले सिंपल योगा किया, जो होते हैं बहुत ही नॉर्मल वाले, जिसमें आपको फोकस नहीं करना पड़ेगा। पर क्या होता है ना कि जब भी आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले सिंपल ही चीज़ करनी चाहिए, हरकती चीज़ें नहीं, यू उठा के कुछ नहीं करना चाहिए, उल्टा सीधा कुछ नहीं। तो वॉक, सबसे पहले तो वॉक कर लो, वॉक थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो। उससे क्या होता है, आपका जो गैन होता है, बेली, कमर, ये सब जो होता है वो लूज होने लग जाते हैं। जब आपका लूज हो जाए तो आपको लगता है कि आप फिट, लूज हो गया, अब आप कर सकते हो, फिर आप अपना योगा एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने अपने ही हिसाब से ही ट्रेन किया, जो मैंने सीखे थे वहाँ पे क्लास पे 2 साल से, तो वही मैंने किया। वही जाके 2022 में मैंने सबसे पहले मैंने वेट चेक किया। स्टार्ट करने से पहले मैंने अपना वेट चेक किया, तो मेरा वेट था 50.9। 50.9 में मैं भी थोड़ी मोटी थी, चौड़ी बॉडी टाइप की थी, कपड़े ही नहीं फिट आते थे। चलो तब फिर मेरे को बहुत शौक था कपड़े अच्छे अच्छे पहनने के, कुछ लोग पहनते थे तो मुझे देख के मन करता था वही मेरे को भी पहनना, नहीं मैं पहन नहीं पाती थी क्योंकि मेरे को फिट आता ही नहीं था। तो क्या हुआ, जब मैं वेट देखा तो मैंने कहा ये तो थोड़ा ज़्यादा है, 1 किलो तो 2 केजी कम कर लेती हूँ। चलो 2 केजी कम करने में मुझे टाइम लगेगा, भाई स्ट्रगल करना होगा, जैसे पिछला किया था वैसे ही करो। अब मैंने घर में स्टार्ट किया 2022 में, मेरा वेट इतना आया 50.9 में, तो मैंने कहा चलो मैं स्टार्ट करते हैं। जो मैंने स्टार्ट किया मुझे इतना खुशी मिली, इतनी शांत हो गई मैं। 6 महीने के बाद मेरा थोड़ा सा कट आना शुरू हुआ शेप पे। जब मैं कट शेप पे आई तो मैंने कहा यस मैं हो रही हूँ। कंट्रोल रखो अपने आप से, कंटिन्यू करते रहो, डोंट स्टॉप योरसेल्फ एंड म्यूजिक। तो इसलिए पीछे देख के ना करो, आगे चलते रहो, कंटिन्यू। मैं कंटिन्यू करती रही, फिर मैंने 1 साल हो गया, फिर मेरा बॉडी कट करके कपड़े मैंने ट्राई किया, कुछ कपड़े आने लगे, मैं इतनी खुश कपड़े पहन के मैं जो नाची बाजे हो गई। फिर मैंने अपना शुरू किया मई में मैंने स्टार्ट किया, और उसके बाद तो फिर मैंने करती रही जुलाई अगस्त सितंबर 1 ईयर तक मैं अपनी प्रॉपर फिटनेस में आ गई। जैसे मेरा हो गया था वैसे की वैसे में मैं फिट हो गई। 2017 का जो मेरा फिट था, और वेट भी बिल्कुल बढ़िया था, 48 ऐसे 48.9 में जो मेरा वेट नॉर्मल आ गया था। तो मैंने अपना नॉर्मल 2 केजी कम कर दिया। 2 केजी कम किया तो मेरा 2023 इस ईयर में 1 ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद मेरा फाइनली वेट फेब में मैंने चेक किया 1 ईयर से पहले कितना वेट है लेस पीस से, देखा मेरा वेट 2 केजी कम हुआ। यस, आई एम सो हैप्पी। इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद जाके मैं इतना तक पहुंची, लेकिन मैं इसको नहीं रोकूंगी, मैं कंटिन्यू करूंगी। डोंट वरी, मेरा ये चलता रहेगा योगा एक्सरसाइज और साथ में डाइट और रूटीन। तो मैं अपना ये जो करती रही ना तो करती ही रहूँगी। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड मैंने अपने आप को कर दिखाया प्रूफ। तो मुझे लगा था मैं कुछ कर नहीं सकती,
प्रूफ भी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं कर सकती हूँ। सब एक औरत कर सकती है अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ही करूँगी, मतलब जो जो मेरे लिए फ़ायदे हैं। तो मैंने अपने फ़ायदे के लिए बहुत अच्छे से मेहनत की, इतना स्ट्रगल किया। 17 से लेके 2023 तक मैंने इस कवर करके जाके फिर मैं अपना फिट हुई हूँ। इतना लोग तो आजकल नहीं करते, लोग तो 2 साल 3 साल में हो जाते फिर करते रहते। मुझे तो भैया 10 साल 11 साल ऐसे ही लगता है। तो मेरा ये स्टोरी कैसी लगी आपको, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ढेर सारा प्यार कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट करिए मेरे चैनल को। तो मैं इसी में ऐसे ज़िंदगी मैंने शुरुआत की थी और अब तक मैं यहाँ पहुँची हूँ। फाइनली मेरा 1 ईयर हो चुका है योगा इंटरनेशनल डे का कंप्लीट। अब जाके मैं आगे जाके मेहनत करूँगी और यस आई प्रॉमिस कि मैं आप लोगों को वीडियो शेयर करूँगी प्रॉब्लम्स के, आई मीन थायराइड का एक्सरसाइज, बालों के लिए भी एक्सरसाइज, मतलब आपकी जो पूरी बॉडी की प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज का मैं सिखाऊंगी और दिखाऊंगी। तो योगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं योगा किस किस टाइप पे मैं करती थी स्टार्टिंग में, सिंपल और किस किस में डिफ़िकल्ट भी होते हैं वो भी करती थी, और सारी जो प्रॉब्लम्स के एक्सरसाइज भी होते हैं, योगा भी होते हैं, आइज़ की, बालों के लिए, थायराइड के लिए, डायबिटीज़ के लिए और बोन्स के लिए इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और ये करते भी रहना चाहिए। डू इट नो। सो ऐसे में चलता रहेगा तो मैं आपको भी ज़रूर शेयर करूँगी वीडियोस आगे जाके योगा के लिए, और साथ साथ आप देखते रहिए मेरी प्यारी वीडियोस। तो सो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।